तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विक्की पांडे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आप अपने टारगेट से भटक जाते हैं, आप अपनी उन इच्छाओं को मार के बैठ जाते हैं दोस्तों, जो वास्तव में आपके लिए जरूरी हैं, जो आपको चाहिए। वास्तव में उन इच्छाओं को मारने के पीछे क्या कारण है आपको दोस्तों? अगर आप भी बड़ा बनना चाहते हैं, आप भी अमीर बनना चाहते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी इन जैसे लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं, आप भी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना दोस्तों। दावा करता हूं कि ये वीडियो आपको एक मुकाम दे देगा, एक जगह दे देगा, आपके गोल को अचीव करवा देगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसी बातें बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए फिर देर किस बात की करते हैं दोस्तों। और यदि आप अभी नए आए हैं, हमारी फैमिली को नई ज्वाइन किया है, तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारी इस प्यारी सी फैमिली के मेंबर। एसपी जीवन मंत्रा की फैमिली में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, और आप लोग वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, इससे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक हमें बड़ा संबल देता है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक कहानी के माध्यम से इस मिशन को, इस आपके उस गोल को, आपके अमीर बनने की कहानी को पूरा करते हैं दोस्तों, और आपको समझाते हैं कि किस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने 2 बाज दिए दोस्तों। 2 बाज के बच्चे भेंट किए उसने, और वो बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे। तो दोस्तों, राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए ना दोस्तों, तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया, और वह उस जगह पर पहुंच गया जहां उन्हें पाला पोसा जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके हैं। दोनों बाज दोस्तों काफी बड़े हो चुके थे जब राजा उन्हें देखने के लिए पहुंचे। दोस्तों, अब पहले से शानदार भी लग रहे थे, पहले से सुंदर और शानदार भी लग रहे थे बाज, क्योंकि बड़े हो गए थे। तो राजा ने दोनों की बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, मैं इन्हें देखना चाहता हूं कि ये कैसे उड़ते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कहानी में, क्योंकि यही ट्विस्ट है, यही आपको एक महान आदमी, एक बड़ा आदमी बनाने वाला है दोस्तों। फिर दोनों राजा ने कहा कि मैं इनको उड़ना देखना चाहता हूँ, इनको उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। आदमी ने ऐसा ही किया, इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, पूरे बेग से उड़ रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर उसी डाल पर आकर बैठ जाता जिसे वो उड़ा था। दोस्तों, ये देखकर राजा को बहुत अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं दूसरी बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवालिया निशान किया। तो उस आदमी ने कहा, जो आदमी उन बाजों को उड़ा रहा था, जिसे राजा ने उसकी देखभाल के लिए रखा था, उसने कहा, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो राजा को दोनों ही बाज बहुत प्रिय थे, और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहता था। वो उसी तरह उस बाज को भी उड़ते देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा दोस्तों। फिर क्या था, एक से एक विद्वान, एक से एक बाज उड़ाने का प्रयास करने वाले बाजों के विशेषज्ञ आए, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज वही हाल रहा। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते बीत गए, बहुत विद्वानों ने, बहुत अच्छे अच्छे शिकारियों ने बाज को उड़ाने की भरसक कोशिश की, लेकिन एक हफ्ते बाद भी उसका रिजल्ट वही रहा, ज्यों का त्यों। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था, बहुत ही जिज्ञासा हो रही ना मन में। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। बहुत ही कोशिश करने के बाद भी बाज का वही हाल रहा। वो थोड़ी देर उड़ता और उसके बाद वो वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता। दोस्तों, कुछ दिन बाद एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा करके दिखाया था। जी हाँ दोस्तों, जिसने ये कारनामा करके दिखाया था, उसे ढूंढने को कहा। राजा ने बोला, उसको पकड़ के लाओ, उसे ढूंढ के लाओ। किसने ऐसा किया? वह एक व्यक्ति
किसान था। जी हाँ दोस्तों, जिसने ये कारनामा किया था वो एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, बड़े बड़े पक्षियों के जानकार नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया। दोस्तों, किसान का बड़ा ही सुंदर सा जवाब था। किसान ने कहा कि मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं जानता, मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, मैंने वो डाल काट दी जिस पे वो बाज बैठने का आदी हो चुका था। अब जब वो डाल नहीं रही दोस्तों, अब जब वो डाल नहीं रही तो वो बाज कहाँ बैठता। दोस्तों, जब वो डाल नहीं रही तो वो बाज कहाँ बैठता। और जब वो डाल कट गई तो वो अपनी साथी के साथ आसमान में उड़ान भरने लगा। दोस्तों, जहां जहां उसका साथी जाता उसके साथ जाने लगा। बस दोस्तों, अब आप को पॉइंट की बात समझिए जो आपको उड़ने में, बड़ा बनने में काम आएगी। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हमें जो कर रहे होते हैं दोस्तों, हम सब कई बार जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। दोस्तों, हम अपनी अंदर छुपी शक्ति को भूल जाते हैं कि हम क्या करने के लिए बने हैं। सेम उसी बाज की तरह, जो उड़ना तो जानता था, वो बहुत ऊंचा उड़ सकता था, लेकिन वो नहीं उड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो आदी हो चुका था। इसी तरह दोस्तों, हम अपने काम में आदी हो चुके होते, जो कर रहे होते हैं, चलिए ठीक है, इसमें ऐसा ही हो जाएगा, कैसे जैसे तैसे, लेकिन होता नहीं है दोस्तों। इसीलिए यदि आप भी सालों में से ऐसे किसी काम को करने में लगे हैं दोस्तों, यदि आप भी किसी काम को सालों से करने में लगे हैं और आपको ये मालूम है कि आप इस काम से अपने परिवार के सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने परिवार की दिनचर्या को चला सकते हैं, तो एक रिस्क लीजिए दोस्तों, क्योंकि डर के आगे जीत है। और दोस्तों, फिर ज़रूर सोचिए कि कहीं आप उस डाल को काटने के इच्छुक तो नहीं है। दोस्तों, ये जरूर सोचिएगा कि कहीं आपको उस डाल को काटना तो नहीं चाहिए। दोस्तों, जिस डाल पर, मतलब जिस काम को आप कर रहे हैं, यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो दोस्तों अब देर मत करिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने अब भी देर की तो वो समय फिर आपको मिलने वाला नहीं। क्योंकि दोस्तों, एक बात बताऊं, इस दुनिया की सबसे अमूल्य, सबसे महंगी चीज़ वो है तो वो समय है। क्योंकि जो क्षण आपके हाथ से चला गया वो फिर वापस आने वाला नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो कि अगर आप 18 के हो गए, 20 के हो गए, जवान हो गए या बूढ़े हो गए, किसी भी स्थिति में अगर आप हैं, आप लाख कोशिश कर लो कि मैं अपने बचपने में चला जाऊं, तो जा सकते हैं क्या? नहीं, नामुमकिन, नहीं जा सकते। आप बूढ़े हो गए, क्या जवान होना चाहें, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका ये काम, आपकी वो डाल जरूरी है काटने के लिए, तो उसे काट दीजिए, अब भी काट दीजिए। और ज़िंदगी में पढ़ना है तो रिस्क लेना सीख लीजिए, रिस्क लीजिए दोस्तों, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। और अगर वो डाल आपके काम में आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती, आपके परिवार के सपनों को पूरा नहीं कर सकती, तो अभी काट दीजिए उस डाल को दोस्तों, क्योंकि इस कहानी से यही शिक्षा हमें मिलती है दोस्तों। अपने उसी काम पर लटके मत रहिए, थोड़ा सा रिस्क उठा ही लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सोचना, समझना, आगे बढ़ना और अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, सबका ख्याल रखना। और दोस्तों, अगर वो डाल काटने की ज़रूरत है तो आज ही काट लेना। उड़ने की आवश्यकता है तो उड़ जाना दोस्तों, लेकिन एक ही जगह पर लटके मत रहना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहे हो तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट हमें संजीवनी का काम करते हैं दोस्तों। और लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो
दूसरों तक पहुंचना चाहिए, दूसरों को इससे सीख मिल सकती है, वो भी जीवन में इस वीडियो की वजह से आगे बढ़ सकते हैं। तो शेयर करना मत भूलिएगा। एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बन जाए, इससे अच्छा क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।